कराची को अल्लाह ताला ने सैलाब की आफत से तो महफूज रखा, लेकिन एक सैलाब कराची में हर कुछ अरसे के बाद आ जाता है और वो होता है स्नैचिंग, डकैतियों का सैलाब। पुलिस इस हवाले से इजलास पे इजलास करती रहती है और ऐसी बात नहीं है, पुलिस ने बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ भी की हैं, लेकिन दूररस नताइज नामुमकिन नजर आते हैं। माजरत के साथ बीवी और बच्चों के सामने जो था वो डकैती पर मुजाहमत पर एक इतना पढ़ा लिखा वो शख्स था जिसका गुलिस्तान जौहर में रारो बेकरी के सामने जिसका जो मर्डर हुआ है, इतना पढ़ा लिखा वो आदमी था और वो पाकिस्तान आया था। बेचारा पाकिस्तान उसको लगता है कि बेचारे को मौत ही लेकर आई थी। इतना पढ़ा लिखा, इतना काबिल आदमी, और वो सिर्फ डकैतों ने चंद हजार रुपए के एक मोबाइल के लिए उसको जो था वो अपनी बीवी बच्चों के सामने बच्चों के सर जहन पे क्या असर होगा, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि वो किस तरीके से इस एक दुख के साथ ग्रो करेंगे। बंदा जिसको मर्डर किया गया है, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, देखा जाए तो ये अमूमी तौर पे अगर आपसे मालूम करें कैसा शख्स था, आप जानते हो? अच्छा, देखिए कि ये खुश अखलाक इंसान था, जाहिर सी बात है अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, और एक पंचर बनाने वाला क्या कर सकता है बेचारा, वो अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, घर का कफील था, और इसी तरह से ये पीछे से लूटते हुए पकवान पे से और उसको भी फायर करके ज़ख्मी करके यहाँ पर आ रहे थे, और ये रिक्शा में बैठा हुआ था, तो इसके हाथ में कोई अपने औजार थे काम के, तो जैसे ही बाइक इसके पास से गुजरी है वो रिक्शा पे उतर के अपनी इस शॉप पे आने लगा जो पीछे नज़र आ रही है, तो आने लगा तो उनको ऐसा लगा कि शायद ये हम पे हमला करने लगा, तो उन्होंने उसके ऊपर फायर किया, 4 फायर किए, और उसके बाद वो जानवर ना हो सका, और आज भी जो है और ये जो पूरा इलाका है वो अफसुर्दा हुआ है, और जब उसकी नमाज़ी जनाजा थी उसके बाद यहाँ पर अफसुर्दा के साथ खौफजदा भी हुआ है। यकीनन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, जब एक वाक़या आप देखते हैं अपनी नज़र से, जो दुकानदार हैं, यकीनन ये जो घर है, और ये अफसुर्दा के साथ खौफज़दा भी हैं, लोगों को डर लगता है अपनी जानें किस तरह से महफूज करें, किस तरह से अपने आप को महफूज कर सकते हैं, मगर जो इदारों की ज़िम्मेदारी है वो शायद उस तरह से नहीं हो रही। गफलत का मुजाहरा है एक आम आदमी को, दिन दिहाड़े ये रोड देखिए कितना चलता हुआ है, और यही वक्त होगा तकरीबन 4 बजे के करीब का ये वाक़या है, रोड है, दिन दिहाड़े किसी को भी आके कोई दरिंदगी का निशाना बना जाए और हम खामोश बैठे तमाशाइयों की तरह है, आज कोई जा रहा है, कल कोई जा रहा है, और ये शहर भर में वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर अभी आप आए ना, इस टाइम पर आप रात को 8:30 9 बजे 10 बजे आए, आपको यहाँ के हालात का पता चल जाएगा। हमारी ये हालत होती है, मेरे पास पहले भी एक दफ़ा डकैती पड़ चुकी है, ठीक है, अब वो उसको हमने पकड़वाया भी, पकड़े भी गए वो, लेकिन वो छूट गए। यहाँ पर तो निज़ाम ही नहीं है ना, कानून का कोई निज़ाम ही नहीं है। अब कानून का जब निज़ाम होगा तो बंदा काम करेगा ना। रात को 8:30 बजे आपका कैमरा भी नहीं बचेगा, आपका ये माइक भी नहीं बचेगा, यहाँ से स्नैच होते हैं, ऐसे भागते हैं कि पता भी नहीं चलता। ये सामने ब्रिज है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ब्रिज है, और यहाँ से इस तरह लेके जाते हैं कि कुछ पता ही नहीं है। और हमारे यहाँ पे कोई भी दुकानदार तो छोड़ो, शहरी, मेरे यहाँ पर सिम का काम है, डेली बेसिस पे 10 से 12 लोग ऐसे आते हैं सिम डुप्लीकेट निकलवाने के लिए। क्यों आते हैं? मोबाइल जब जाएगा तो बेचारे सिम निकलवाने आएंगे, और सिम की कंपनियों ने भी 250-250 रुपये की सिमें कर दी हैं डुप्लीकेट की, तो अब अंदाज़ा लगाएं पब्लिक क्या करेगी। यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, आपस की बात बताऊँ मैं, वहाँ से आते हैं लूट के चले जाते हैं, वहाँ से कहाँ से आते हैं हमें तो पता भी नहीं चलता। अच्छा, कुछ अंदाजा आपको होता है? क्योंकि माशाल्लाह से अब तो वो इतने बेखौफ हो गए, कानून का तो खौफ उनको रहा नहीं है। पहले किसी जमाने में वो मुंह पे ढाटा बांध के आते थे, अब तो वो खुले मुंह आते हैं, आज देख लो, हमें बिगाड़ सकते हो, कुछ बिगाड़ लो। स्नैचिंग वगैरह हो रही है कोई आपको? जी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो मुझे ये बताइएगा, कोई वो जो पुलिस नाम की एक हमारे पास एक इदारा है, तो और उनसे मिला, वो पुलिस क्या काम करेगा, यहाँ से पकड़ के जाके पैसा लेके छोड़ देते हैं। अच्छा, हाँ। तकरीबन कितना नुकसान हुआ उस वक्त? आपके पास कितने पैसे थे और कितना तकरीबन नुकसान हो चुका? हमारा नुकसान थे, कस्टमर को भी नहीं छोड़ते ना, कस्टमर को भी मारते हैं, कस्टमर से भी लेके गए थे। हाँ, इनकी ज़्यादा फिक्र होती है, कंज्यूमर वगैरह खड़े होते हैं, फिर बदतमीजी भी आ जाते हैं, मारते भी हैं, ऐसा भी है। खासतौर पे अगर कोई खातून कस्टमर हो तो उसकी टेंशन ज़्यादा होती है। ज़्यादा टेंशन होती है जी मैं अगर ये मुझे बताएं कि यहाँ पर अगर पुलिस की एक मोबाइल मुसलसल खड़ी हो जाए, तो क्योंकि वारदात यहाँ पे बहुत हो रही है ना इस जगह पर, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा? जी बिल्कुल। 23 साल का जवान बेटा था, 23 साल का मेरा बेटा, कौन लेकर आएगा मेरे बच्चे को? कोई नहीं ला सकता मेरे बच्चे को, कौन लाएगा? मेरे घर में कमाने वाला था वो, कोई नहीं लाएगा मेरे बच्चे को, अब कोई नहीं लाएगा। अब आप मुझे बता दें, वो लुगत बता दें जिसमें एक माँ को, जिसको 23 साल का बच्चा मार दिया हो, और जिसको बचाया जा सकता था लेकिन उसको नहीं बचाया जा सका, 23 साल का बच्चा जिस माँ ने खोया हो, मुझे वो लुगत बता दें
कि कौन सा ऐसा लफ्ज़ है कि जो मैं इसको औरत को कहूँ और उसको तसल्ली आ जाए। ये है भाई आज का प्रोग्राम। अब भाई कराची वाले हैं तो ज़रा कराची में रहने से पहले ना आप सोच लीजिए कि आपको किस कंडीशन पे कराची में रहना पड़ेगा। बाकी फैसला आपका। ये इदारे आपने देख लिए हैं, अपने कारकर्दगी इनकी देख ली है, आपके सामने है, सारे हालात आपके सामने हैं। या तो फिर एक दफ़ा फैसला कर दें कि कराची वाले उठाएं अपना बोरिया बिस्तरा, यहाँ से रफू चक्कर हो जाएं, चाहे समंदर बुर्द हो, कहीं भी हो, पहाड़ से छलांग लगानी है लगा दें। आप चूंकि अगर कराची वाले हैं और ये कराची एक दफ़ा ही आप गैर मकामियों के हवाले कर दें और रहने दें फिर उनको। अगर ऐसा ही है ना, बार बार माओ की गोद उजड़ने से लाख दर्जे बेहतर है एक ही दफ़ा में आप इनके बोरिया बिस्तरा बनवाएं, इनको कहीं इनको दरिया बुर्द करवा दें, इनको समंदर बुर्द करवा दें। यही हो सकता है एक ही दफ़ा में ना सभी एक सिरे से जो है वो कफन ओढ़ लें, ये ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि सिंगल सिंगल जो है हर कुछ अरसे के बाद किसी एक घर में हम जाकर किसी माँ का चिरा हुआ हम लोग कलेजा देखते हैं, आपको दिखाते हैं, आप देखते हैं, भूल जाते हैं।